हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। मैं यहाँ पे बात करूँगी कैसे आप लोग को इंग्लिश पढ़ना है जिससे आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसबीआई कलर का मॉक लगा रहे हैं, तो उनका इंग्लिश सही नहीं होने की वजह से उनका स्कोर 60 से बिलो ही रह जा रहा है। और आप लोग को पता ही है कि एसबीआई कलर का पेपर ईजी होने की वजह से इसका कट ऑफ भी 75 ही जाता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं मॉक लगाती थी तो मेरा 0, 5, 6 ऐसे ही इंग्लिश में स्कोर बनते थे। लेकिन मैं इसको 30 डेज़ तक मैं इसको फॉलो की थी और मेरा 20 प्लस मार्क्स आने लगे थे इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है कि 1 डेज़ में आपका इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज़ करने लगेगा। आपको मैक्सिमम 45 या फिर 40 डेज़ तक इसको आप लोग को फॉलो करना है, तब जा कर आपका 100% मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। वैसे स्टूडेंट जो लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी मार्क्स इंग्लिश में इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट जो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आखिर इंग्लिश में आपको करना क्या है जिससे आपका 45 डेज़ में आपका मार्क्स इंक्रीज़ करने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को लेकर कराऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिएगा। इंग्लिश का जब आप सिलेबस देखेंगे तो आरसी रहता है, उसके बाद पैरा जंबल रहता है और भी एरर ये सब आते हैं। तो अगर मैं फिलर आते हैं, अगर आप ये सब देखते हैं तो ये सब सारा क्या रहता है, अंडरस्टैंडिंग पे रहता है। अगर इंग्लिश समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत ही आसान रहता है। और ये कैसे आप समझ पाएंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, तो आरसी पे फोकस करना है। क्योंकि ये जितना भी है सारा ही, अगर आपका आरसी अगर रीडिंग अगर आपका सही है तो ये सब सारा ही आपका सही हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रामर के पीछे भागते हैं, बस ग्रामर को पढ़ते जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ग्रामर पढ़ना है लेकिन ज़्यादा आपको आरसी पे फोकस करना है। आपको करना क्या है आरसी के लिए, स्टार्टिंग में जब आप आरसी पढ़ेंगे तो हो सकता है आप लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, न्यूज़पेपर से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश का स्टोरी पढ़ना है। जिस टाइप का आपको स्टोरी पसंद हो वैसा आप स्टोरी पढ़िए। अगर वहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग अगर सही हो रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद आपको समझ में आने लग रहा है कि स्टोरी में क्या बोल रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पर डे आपको, यानी कि 1 डे में आपको क्या करना है, 8 आरसी को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। और ये आरसी आपको कहाँ से मिलेगा, आरसी का क्वेश्चन, तो आप यूट्यूब पे चले जाइए तो बहुत सारा मिल जाएगा, नहीं तो आप बुक को परचेस कर लीजिएगा तो वहाँ पे भी आरसी का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब आरसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो कलर लेवल का ही सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मेंस लेवल पे जाइएगा। तो 1 डे में आपको पहले कितने आरसी सॉल्व करने हैं, 8 आरसी को सॉल्व करना है, इतना याद रखिएगा। जब अगर आप आरसी सॉल्व करेंगे तो आरसी में वो कैब भी रहता है, तो आपका वहाँ से वो कैब भी सही होते जाएगा। और जो आरसी में आप लोगों को स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा, आप उसको नोट करते जाइएगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो उसका हिंदी देख कर आपको 10 टाइम उसको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। 1 डे में 8 आरसी सॉल्व करने के बाद फिर आपको क्या करना है, मॉक लगाना है इंग्लिश का, सेक्शनल मॉक लगाना है इंग्लिश का, ठीक है। जब आप मॉक लगाएंगे तो वहाँ पर आपका स्पीड पता चलेगा कि आपका आरसी में क्या स्पीड बन रहा है। आपको मॉक पर डे 2 लगाना है इंग्लिश का। जब आप मॉक लगाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपका स्पीड कैसा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आरसी को समझने में एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, फिर भी उनको आरसी समझ में नहीं आता है। तो आरसी को कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर पर डे अगर आप 8 अगर आरसी को अगर घर पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मॉक लगाते हैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, तो आपका 100% आपका आरसी सही हो जाएगा। अगर आपका आरसी सही हो जाता है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस जो है वो इंग्लिश का कवर हो जाएगा, क्योंकि आरसी से ही रिलेटेड ये सभी रहता है। आपका फिलर हो गया, पैरा जंबल हो गया। उसके बाद अगर देखें, ये करने के बाद आपको क्या करना है, फिर 120 ग्रामर का रूल रहता है, आप लोग यूट्यूब से जा कर देख लीजिएगा। और इसको बार बार आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रामर का भी सही हो जाएगा। आपको इतना करना है, आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में इतना कर देखिए, अगर आपका ये सही हो जाएगा तो आपका 100% आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा।
आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। आप